नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद में वार्ड इंतजामिया का जल्द होगा आगाज। आवाम को अपने मसाइल लेकर जोनल या सर्कल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। KTR का जायजा इजलास। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का इजलास अफरा तफरी और हंगामों का शिकार। बीजेपी कॉरपोरेटर्स के मुबैना नाशाइस्ता रवैये पर बलदी ओहदेदारों ने किया इजलास का बाइकॉट। मेयर की बरहमी। निसाबी कुतुब, नोट बुक्स, वर्क बुक्स और फी का 2 जोड़े यूनिफॉर्म की मुफ्त तकसीम स्कूल की कुशादगी तक फराहम किए जाएं। वजीर तालीम की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना के 17 मेडिकल कॉलेजेस की मखलूआ जायदादों को तबादलों के जरिए पुर किया जाएगा। 2 साल तक एक ही मुकाम पर काम करने वाले तबादले के अहल होंगे। रहनुमाना खतूत जारी। और छतरी नाका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल ने फांसी लेकर की खुदकुशी। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा, हैदराबाद शहर में बहुत जल्द वार्ड इंतजामिया का आगाज होगा। हुक्मरानी को तकसीम करने से शहरियों को तेजी से इंतजामिया के समरात हासिल होंगे। वजीर मौसूफ ने एक आला सतही इजलास तलब करते हुए इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने कहा, मई के अवाखिर में वार्ड हुक्मरानी का आगाज होगा। नए अजला रेवेन्यू डिवीजन्स मंडल कायम करते हुए हुक्मरानी को तकसीम करते हुए इंतजामिया को मजीद सहूलत बख्श बनाया गया। इसके साथ साथ हुकूमत ने फैसला किया है, वार्ड हुकूमत इंतजामिया को शुरू करने का फैसला किया गया। वार्ड इंतजामिया के जरिए अवाम को सर्कल और जोनल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने वार्ड में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। GHMC में 150 वार्ड हैं। 150 वार्ड ऑफिस कायम किए जा सकते हैं। वार्ड इंतजामिया से अवाम के मसाइल की जल्द सोई होगी। वार्ड इंतजामिया मुस्तहक अंदाज में काम करेगा। इसे मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इजलास में सीनियर चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कौंसिल का इजलास चारशंबे के दिन हंगामों और अफरा तफरी की नजर हो गया। चारशंबे को जब इजलास शुरू हुआ, बीजेपी के कॉरपोरेटर्स हालिया बारिश के दौरान पेश आए वाकयात को लेकर एहतजाज करते देखे गए। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की तरफ से वाटर वर्क्स के दफ्तर में कचरा फेंके जाने के खिलाफ मुलाजमीन ने कार्रवाई का बाइकआउट किया। वाटर वर्क्स मुलाजमीन के बाइकआउट पर बल्दी शोबे के ओहदेदार और मुलाजमीन भी इजलास से चले गए। इसके साथ ही कौंसिल हॉल में बीजेपी कॉरपोरेटर्स एहतजाज करने लगे।
मुसलसल शोरगुल के दौरान मेयर ने कॉरपोरेटर्स को खामोश रहने की तरकीब दी, लेकिन शोरगुल जारी रहा। इससे पहले कौंसिल में रुकन असेंबली सायना और एक कॉरपोरेटर के देहांत पर खराज पेश किया गया। हालिया बारिश के दौरान फौत हुई मोनिका और विवेक को भी खराज पेश किया गया। कौंसिल हाल में शोरगुल की वजह से कार्रवाई को मेयर ने मुलतवी कर दिया। इससे पहले कौंसिल हॉल में नौमुंतखबा रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग को यहां पर आमद पर इस्तकबाल किया गया। दूसरी तरफ मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने कौंसिल इजलास में बीजेपी कॉरपोरेटर्स के रवैये की शदीद मसम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए मेयर विजयलक्ष्मी ने कहा, बीजेपी कॉरपोरेटर्स कौंसिल की कार्रवाई को मुतासिर करने के इरादे के साथ ही आए थे। अवामी पैसे को ज़ाय किया गया। बलदी और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इंतहाई नाशाइस्ता सलूक किया गया। गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कौंसिल के इजलास में अवामी मसाइल उठाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी कॉरपोरेटर्स को इसकी परवाह नहीं है। उनका कहना था, आज कौंसिल की कार्रवाई का ना चलना अफसोस की बात है। दूसरे कॉरपोरेटर्स को अवामी मसाइल उठाने का मौका नहीं मिला। बीजेपी के कॉरपोरेटर्स आज की कार्रवाई मुतासर होने के सी बेतार हैं। సిగ్గు లేదు, అధికారులకి సిగ్గు లేదా అని మాట్లాడే ఒక గౌరవ సభ్యులు ఇదేనా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నది, ఇదేనా వాళ్ళ బీజేపీలో నేర్పిస్తున్నది, ఇదేనా వాళ్ళ సభ్యత్వం అంటే నేను అడుగుతున్నాను. ఇంత మేనర్లెస్ గా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయడము ఏమన్నా కరెక్టా? లాస్ట్ టైం కూడా మాకు ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ ఎందరో సభ్యులు వెయిట్ చేస్తున్నారు, సమావేశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ కి పరిష్కారం దొరుకుతుంది, వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. ఎస్, అందరికీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ నాలా గురించి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఏదైనా, కానీ మన ఆఫీసర్లు అక్కడ ఉన్నారు, నేనున్నాను, అందరూ ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే వాళ్ళకి వినడానికి మాత్రము వాళ్ళకి ఓపిక లేదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాగుడు వాగాల. ఇవాళ వాళ్ళు రావడంతోనే నిరసన ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకునే వచ్చారు. అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ గానే వాళ్ళ బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు. इससे पहले बीजेपी के कॉरपोरेटर्स मच्छर का अलामती लिबास और लाइफ जैकेट पहने कौंसिल हॉल पहुंचे। पुलिस ने उन्हें लाइफ जैकेट उतारकर कौंसिल हॉल जाने पर जोर दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स के दरमियान बहस व तकरार हुई। बीजेपी के कॉरपोरेटर्स पानी की बोतलें भी अपने साथ लाए थे। उनका कहना था कि मेयर और रियासती वजीर बल्दी नजमुनस मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बलदिया की लापरवाही से 2 बच्चों की जान चले गई। शहर के कई इलाकों में आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। बीजेपी के कॉरपोरेटर्स मुसलसल नारेबाजी करते रहे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, इब्तदाई स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा को वर्क बुक्स और हाई स्कूल तलबा को नोटबुक्स मुफ्त देने का हुकूमत ने फैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में आला सदर इजलास में वजीर तालीम ने कहा, हुकूमत के इस फैसले से 24 लाख तलबा को फायदा होगा। वर्क बुक्स और नोटबुक्स स्कूल्स की कुशादगी से पहले फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। स्कूली निसाब की किताबें भी फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता साल निसाबी कुतुब तकसीम के लिए 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जारिया साल 200 करोड़ रुपए खर्च करते हुए मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी स्कूल के तलबा को फीकस 2 जोड़े यूनिफॉर्म फराहम किए जाएंगे। 12 जून से स्कूल्स की कुशादगी के साथ ही वड्डी बाटा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जून के पहले हफ्ते में काम मुकम्मल करें। इजलास में महकमे तालीम के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तबादलों के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं। जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक मौजूदा मुलाजमत करने वाले मुकाम पर कम से कम 2 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले तबादले के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के अहल होंगे। रियासती हुकूमत के नए 17 मेडिकल कॉलेजेस की मखलूआत जायदादों पर तबादलों के जरिए तकर्रुरात किए जाएंगे। अगरचे तबादले के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तें 17 कॉलेजेस की मखलूआत जायदादों से ज़्यादा होने पर नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, महबूबनगर, आदिलाबाद में महकमे की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। माजूरीन, जहनी माजूर बच्चों या फिर जिनके अफराद ख़ानदान बीमारी में मुब्तला हों, ऐसी दरख्वास्तों को पहली तरजीह दी जाएगी।
वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने वजीर श्रीनिवास यादव के हमरा नेकलेस रोड पर नीरा कैफे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कर्नाटक से मधु किए गए पुजारी को नीरा पेश किया। उनका कहना था नीरा को लेकर काफी शुबहात हैं, इसलिए पुजारियों को पहले पिलाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत कुदरती तौर पर हासिल होने वाले नीरा को अवाम तक पहुंचा रही है। उन्होंने तासिंदों के लिए बीमा स्कीम के ऐलान पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की आलीशान इमारत का इफ्तिताह हुए 3 दिन हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश से सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया सेंटर की छत पर से पानी की निकासी का कोई निजाम न होने की वजह से मीडिया सेंटर की छत से पानी आने लगा। चारशंबे के दिन इंतजामिया की जानिब से मीडिया सेंटर के बाहर छत से जो पानी बह रहा था उसके हिस्से की मरम्मत कर दी गई। सेक्रेटेरिएट के बाद हिस्सों के काम भी मुकम्मल नहीं किए गए, उन्हें भी मुकम्मल किया जा रहा है। इस साल हज के लिए आजमीन की रवानगी का आगाज 6 या 7 जून से होगा। चारशंबे को सदरशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आजमीन हज की रवानगी से मुताल्लिक इंतजामात का मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तमाम महकमेजात पूरे तालमेल के साथ काम करेंगे। इस बार आजमीन की रवानगी वेस्टारा एयरलाइन के जरिए अमल में आएगी। आजमीन के लिए हज कैंप में मुफ्त ताम का इंतजाम रहेगा, लेकिन गैर मुताल्लिक़ अफराद को 50 रुपए टोकन के अदा करने पड़ेंगे। सदर नशीन ने बताया कि 5000 पासपोर्ट सेंट्रल हज कमेटी को रवाना किए जाएंगे। रुबात में ज़्यादा से ज़्यादा आजमीन के क़याम के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार सफर हज के किराए में कमी का इम्कान है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक कांग्रेस के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी लगाए जाने के वादे पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, कांग्रेस ने उसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर के लिए करारदाद मंजूर की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतखाबात में वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद क्या होता है ये सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे, नहीं करेंगे। भाई आप शेटकर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा। उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम। देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया है। हाँ, तो मैं जाके राहुल गांधी को हराया। सुनिए आप, राहुल गांधी को मैं हराया। कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए कांग्रेस पार्टी को? कितने एमपी आए? एक ही आए ना, हमारे डीके के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए। समझे ना, उनका कितने 45, 50, 49 जीते, वो मेरी वजह से आए। समझे आप, उनके एमएलएज भाग गए बीजेपी में, मेरे से खाना खा गए घर में मेरे, मैं जाओ बोला उनको। ये बकवास है। पूरे कर्नाटका में हम 2 सीट लड़ रहे, एक पे सपोर्ट कर रहे। आप लड़ो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? तो वो उर्दू में एक सेइंग है, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को तलातिन जलम और मगलपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को कई कामों की निशानदही करवाई। उन्होंने बताया कि मगलपुरे में बलदिया की लापरवाही पर एहतजाज भी किया गया। रुकन असम्बली ने कहा, जहां कहीं भी नाले की सफाई होती है मलबे को सड़क पर नहीं डालना चाहिए, फौरी इसकी निकासी होनी चाहिए। इस मौके पर मजलिस की कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने 47 मुस्तक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 37,04,292 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुरंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से इज़हार तशक्कुर किया। मेहदीपट्टनम चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालानात मजलिस की मुदाखलत पर रोक दिए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तला मिलते ही मुताल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को मुकाम वाक़या रवाना किया। रुकन असम्बली ने आसिफ नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम प्रसाद से इस सिलसिले में तफसीली बातचीत की। रुकन असम्बली ने बताया कि बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग की वजह से मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए दुकानदारों से कहा गया कि वो तरतीब और डिसिप्लिन के साथ गाड़ियों की पार्किंग करें ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मुकामी दुकानदारों ने इस सिलसिले में क़वायद की पाबंदी का यकीन दिलाया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आवर्सानी और बरखी ओहदेदारों के साथ आसिफ नगर डिवीजन के जाबिर नगर, शहीद नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने, नए कामों से मुताल्लिक़ तवज्जो दहानी कराई। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर और दूसरे भी मौजूद थे। शहर की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम शिवरामपल्ली के बाबू दाखिले की कमान की मुबैना इन्हदामी कार्रवाई को मुताल्लिका जिम्मेदारों की मुस्तैदी की वजह से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सड़क की तोसी के सिलसिले में इससे पहले के टाउन प्लानिंग की ओहदेदार ने तयक़ुन दिया था मदरसे की कमान को हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ओहदेदार का तबादला हो गया। अब फिर मदरसे की कमान को मुनहदम करने के लिए बलदी अमला पहुंच गया। कमान के इन्हदाम से मुताल्लिक खबर के फैलने ही कई अफराद जमा हो गए। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने बलदी अमले के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वजीर आला और वजीर दाखिला से इस सिलसिले में मदाखलत की अपील की। मंगलहाट के तारीखी खबरस्तान घोड़े की खबर में तामीरात की इत्तला पर वक्फ बोर्ड की टीम ने दौरा किया। तारीखी खबरस्तान वक्फ बोर्ड की लापरवाही और देखभाल व हिफाजत में गफलत की मुंह बोलती तस्वीर पेश कर रहा था। एक वसी हिस्से पर सालों कबल मकानात व दुकानात तामीर हो चुके हैं। न जाने बोर्ड कहां सोया हुआ था। अभी भी खामोशी से दौरा किया गया और रिपोर्ट चेयरमैन व सीईओ को पेश करने का तयक़ुन दिया गया। ओहदेदार ये तक नहीं बता सके कि इस खबरस्तान के तहत कितनी वक्फ राजी है, जबकि बाज़ तामीरात करने वालों ने बताया कि उनके पास ज़मीन के दस्तावेजात मौजूद हैं और उनकी राजी खबरस्तान की जगह के दायरे में नहीं आती। हैदराबाद मेट्रो, वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अखिलती मुलाजमीन की तरफ से चारशंबे को ईद मिलाद तकरीर का इनेकाद अमल में आया। एमडी वाटर वर्क्स दाना किशोर, रुकन असम्बली मलकपेट व सदर माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अहमद बलाला, वाटर वर्क्स के ओहदेदार ख्वाजा जौहर अली, अब्दुल कादर, सैयद अख्तर अली और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स के मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि अवाम की खिदमत के लिए हमेशा मुतहरिक और मुस्तैद रहें। मुलाजमीन के साथ पूरा ताउन किया जाएगा। मजलिस की तरफ से मुलाजमीन के मसाइल को भी हुकूमत से रुजू किया जाएगा। एमडी वाटर वर्क्स दाना किशोर ने हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब का हवाला दिया। उन्होंने मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद दी। छतरीनाका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त सुरेखा की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक 1 मई को सुरेखा की मंगनी हुई थी। 3 मई को जब सुरेखा की बहन जो खानगी मुलाजिम है अपने दफ्तर चली गई,
सुरेखा के कमरे से कोई भी नकलो हरकत और आवाज न आने पर मकानदार ने पुलिस को इत्तला दी। जब कमरा खोला गया तो सुरेखा की लाश लटकी हुई पाई गई। जराये के मुताबिक सुरेखा शादी में दिलचस्पी नहीं रखती थी। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर हैदराबाद में वार्ड इंतजामिया का जल्द होगा आगाज। अवाम को अपने मसाले लेकर जोनल या सर्कल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। KTR का जायजा इजलास। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का इजलास अफरा तफरी और हंगामों का शिकार। बीजेपी कॉरपोरेटर्स के मुबैना नाशास्ता रवैये पर बलदी ओहदेदारों ने किया इजलास का बाइकॉट। मेयर की बरहमी। निसाबी कुतुब, नोटबुक्स, वर्कबुक्स और फीकस 2 जोड़े यूनिफॉर्म की मुफ्त तक़सीम स्कूल की कुशादगी तक फराहम किए जाएं। वज़ीर तालीम की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना के 17 मेडिकल कॉलेजेस की मखलूआत जायदादों को तबादलों के जरिए पुर किया जाएगा। 2 साल तक एक ही मुकाम पर काम करने वाले तबादले के अहल होंगे। रहनुमाना खुतूत जारी। और छतरी नाका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।